हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल निमोनिक ब्रांड में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद करवाएंगे निमोनिक तरीके से। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो में सभी विटामिनों के रासायनिक नाम को राइमिंग मेथड से याद करेंगे। इसलिए हम लोगों को पहले राइमिंग मेथड सीखना होगा कि यह क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे हम लोग जितना भी नंबर हैं 1, 2, 3 उसको राइमिंग से इमेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का बेस्ट तरीका है उसका इमेज बनाना। यदि आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो आप उसका इमेज में कन्वर्ट करें, तो इमेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा बहुत दिनों के लिए। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, गाना क्यों याद हो जाता है? क्योंकि गाना का एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से राइम करके जुड़ा हुआ हो रहता है, इसीलिए याद हो जाता है। इसलिए जो चीज़ राइमिंग होता है ना, उसको मन में, बातों में हम लोग बार बार दोहराने लगते हैं। राइमिंग बहुत अच्छा लगता है। राइमिंग में कुछ सेट कर दो तो बहुत आसानी से याद हो जाती है। इस मेथड में हम नंबर को इमेज के नाम से राइमिंग करेंगे। जैसे 1 का गन, 2 का सू, 3 का ट्री। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है 1। 1 को राइम करेंगे गन से, अर्थात 1 गन, 1 गन, 1 गन। दूसरा है 2 सू, 2 सू। तीसरा है 3 ट्री, 3 ट्री। चौथा है 4 डोर, 4 डोर। कितना मस्त राइमिंग है ना। इसी राइमिंग से हम सभी विटामिनों के रासायनिक नाम को याद करेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला है 5 नाइफ, 5 नाइफ। नेक्स्ट 6 भिक्स, 6 भिक्स। 7 हेवन, 7 हेवन। 8 गेट, 8 गेट। 9 वाइन, 9 वाइन। नेक्स्ट है 10 हैन, 10 हैन। एक बार हम पुनः शुरू से अंत तक रिपीट करते हैं। 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 भिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन, 10 हैन। 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 भिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 वाइन, 10 हैन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। देखिए, इसको हम एकदम निमोनिक तरीके से आपको याद करवा देंगे। तो आप पिक्चर देख रहे होंगे कि इसमें एक बच्ची है और एक उसकी मैम है।
तो बच्ची अपने हाथ में स्लेट रखे हुए मैम से पूछ रही है कि मैम मैं क्या याद करूं। तो मैम बोल रही है रट लो ऑल, रट लो ऑल, अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम बना रेटिनॉल। रट लो ऑल अर्थात रेटिनॉल। आज के बाद आपसे जब भी कोई पूछे विटामिन ए, तो ए ऐसे शुरू का लेटर होता है और शुरू में कोई भी आदमी पढ़ने जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रट लो ऑल, अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन बी याद करेंगे। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उन सभी विटामिनों के रासायनिक का नाम एकदम निमोनिक तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा, गारंटी है आप लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहें। हम विटामिन बी के जितने भी प्रकार हैं सभी को याद करने के लिए बी फॉर बीबी का इस्तेमाल करेंगे। और 1 2 3 के लिए हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, राइमिंग 1 गन 2 शू, उसका यूज करेंगे। इस प्रकार से हम विटामिन B1 को रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है विटामिन B1, बी मतलब बीबी, 1 मतलब गन। जब पहली बीबी को ये पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं या पति जो हैं वो कोई और शादी करना चाहते हैं, तो उसने गन उठाई और अपने पति के थाई, बोले तो जांघ पे चला दी। गोली कहाँ चलाई, थाई पे। थाई से बना थायमीन, अर्थात विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अब है विटामिन B2 की बारी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? हमने आपको राइमिंग में बताया था कि 2 का राइमिंग सू होता है और बी फॉर बीबी, अर्थात दूसरी बीबी ने क्या किया था कि सू लेके अपने पति को मार रही थी। तब उसके पति ने अपने पास खरी बहन को कहा कि बहन तू खरी क्या कर रही है, कुछ राय दो। राय दो बहन, राय दो बहन से बना राइबोफ्लेविन, अर्थात विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अब विटामिन B3 के बारे में जानेंगे। विटामिन B3, बी मने बीबी, 3 मने तीसरी, अर्थात तीसरी बीबी। और हमने आपको बताया राइमिंग में कि 3 मतलब होता है ट्री। तीसरी बीबी थोड़ा अच्छी थी, उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े किए हुए वह पेड़ के पास चली गई और वह बोली हम तो यहाँ पर रोज़ नया सीन देखते हैं, नया सीन देखते हैं। नया सीन से बना नियासिन, अर्थात विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B4 का रासायनिक नाम क्या है? 4 मतलब होता है डोर, अर्थात चौथी बीबी ने क्या किया कि वह डोर ही बंद कर ली और चुपचाप बैठ गई, अर्थात वो डोर बंद करके चुपचाप बैठ गई। इस प्रकार से विटामिन B4 का रासायनिक नाम कुछ नहीं होता है। अब आई विटामिन B5 की बारी। B5 अर्थात 5वीं बीबी। 5 मतलब नाइफ होता है, आपको हमने राइमिंग में बताया था। तो 5वीं बीबी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने नाइफ उठा ली और पूछी कि तेरी पैंट तो थिक है ना। थिक मतलब तेरी जो पैंट है वो मोटा है ना। इस प्रकार से बना पैंट तो थिक से बना पेंटोथेनिक,
और इस प्रकार विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। अब है विटामिन B6, 6 अर्थात विक्स। तो छठी बीबी प्यार से विक्स लगा रही थी और यदि नहीं मिल रहा था तो आयोडेक्स भी लगा रही थी। प्यार से बना पायरी, डॉक्स से बना डॉक्सिन, अर्थात विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरीडॉक्सिन। अब आई विटामिन B7 की बारी, अर्थात विटामिन B7, B फॉर बीबी, 7 फॉर हेवन। अर्थात 7वीं बीबी ने बोला कि काश हम बायो लिए होते तो ये सब झंझट से मुक्त रहते। काश हम बायो लिए होते। बायो से बना बायोटीन। इस प्रकार विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। बायो से बना बायोटीन। विटामिन B8, अर्थात अब आई 8वीं बीबी की बारी और हमने आपको बताया 8 मतलब होता है गेट। 8वीं बीबी ने क्या किया, गेट बंद कर लिया। इस प्रकार से विटामिन 8 का रासायनिक नाम नहीं होता है। अब आई विटामिन B9 की बारी। तो 9वीं बीबी ने क्या किया, इस सब गम के मारे, गम को भुलाने के लिए उसने कहा कि आज तो मैं फूल दारू पीऊँगी। आज जो है मैं फूल दारू पीऊँगी। कैसे पीऊँगी? फूल से बना फोलिक एसिड। फूल से बना फोलिक एसिड, अर्थात विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड। विटामिन B10 और B11 का रासायनिक नाम नहीं होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यदि आपको इसका ट्रिक पता चले तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब है विटामिन C। तो C फॉर हमने लिखा है कंपनी। तो कंपनी वाले ने बोला कि जा ऐश कर, अर्थात विटामिन C का रासायनिक नाम बना एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसके बाद विटामिन D। तो D को रिलेट किए हैं हम डैडी से, D फॉर डैडी। तो हुआ ये घटना कि एक लड़का किसी लड़की को छेड़ के आ रहा था, तो लड़की ने उसको चप्पल से मारा और जब वह बात अपने पिताजी को वो बताया तो उसके पिताजी ने कहा, डैडी ने कहा, कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कल से कैल्सीफेरॉल। विटामिन E फॉर इनेमी। इनेमी मतलब दुश्मन। और जब भी कोई किसी का दुश्मन हो जाता है तो वह टोकता नहीं है फिर से। टोकना से बना टोको, फिर से फेरॉल, अर्थात विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब है विटामिन K। इसको याद करने के लिए हमने लिखा है K फॉर कर्म। इसका मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं ना, ये सब फाइल में नोट हो रहा है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं यह फाइल में नोट हो रहा है, अर्थात बना विटामिन K का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।